नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ ऋचा शुक्ला। मित्रों, अप्रैल माह में एक बहुत बड़ा ट्रांजिट होने वाला है। मतलब एक तो गुरुदेव बृहस्पति जो हैं वो 23 अप्रैल से मेष राशि में प्रवेश करेंगे। उस पर मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ। और एक और बहुत महत्वपूर्ण अप्रैल के माह में मतलब संचरण होगा, वो है सूर्य देव का। सूर्य जो है वो अपनी उच्च की राशि मेष में प्रवेश करेंगे 14-15 अप्रैल को। और उसके बाद वह उनको मतलब साथ देने के लिए 23 तारीख से देवगुरु बृहस्पति भी मेष में आ जाएंगे। वहाँ पर मेष राशि में राहु ऑलरेडी जो है वो विराजमान है। तो हाईली एक्टिव या एक्टिवेट होने जा रही है मेष राशि, काल पुरुष का प्रथम भाव, प्रथम राशि। और वो भी कोई ऐसा वैसा नहीं, बड़ा संचरण, क्योंकि सूर्य को राहु का साथ मिलेगा जैसे ही वो एंटर करेंगे मेष में। और उसके बाद 23 से बृहस्पति भी आ जाएंगे। ये मतलब एक इसलिए बड़ा संचरण है, इसलिए बड़ा गोचर है, क्योंकि वर्ष में एक बार ही सूर्य जो है वो उच्च के होते हैं। और ये संयोग भी अब बहुत रेयर मिलेगा सूर्य को बृहस्पति का साथ। उच्च के सूर्य और बृहस्पति, देखिए अगर हम देखते हैं काल पुरुष में, तो काल पुरुष में 1, 5, 9 ये जो 3 त्रिकोण हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इनको धर्म त्रिकोण भी कहा जाता है। अगर इन हाउसेस को अगर आप मिलाकर एक त्रिकोण बना दें तो ये एक एंकर का शेप ले लेता है। मतलब हम सभी के जीवन का जो आधार होता है, जो जिसको आप कह सकते हैं हमें राह दिखाने वाला होता है, वो हमारी कुंडली का धर्म त्रिकोण यानी कि 1, 5 और 9 होते हैं। तो अब काल पुरुष में 5वें घर के स्वामी सूर्य और 9वें घर के स्वामी शुक्र जो हैं वो मेष यानी कि प्रथम जो उनका पहला त्रिकोण है उसमें जाने वाले हैं। ये आप सभी जानते हैं, या जो पहली बार देख रहे हैं वो उनको बता देती हूँ कि ये जो है ये धर्म त्रिकोण जो है ये फायर साइन से बनता है। अब आपकी कुंडली में ज़रूरी नहीं है कि पहले घर में एक नंबर ही पड़ा हो, लेकिन ये सच है कि जो 1, 5, 9 ये जो 3 घर होते हैं ये हमारी कुंडली के हमें दिशा दिखाने वाले घर होते हैं, क्योंकि इनसे हम अपना पास्ट, फ्यूचर और हमारे अपने एफर्ट्स हम सब देख सकते हैं। क्योंकि लग्न आप खुद हैं, 5वां आपके पूर्व पुण्य है, संचित कर्म है, पूर्व पुण्य है, और आपका 9th हाउस जो है वो आपका भाग्य है, प्रारब्ध है। तो इसलिए ये संचरण बड़ा है और आप सभी के जीवन पर इसका कुछ ना कुछ प्रभाव भी पड़ेगा। तो बहुत ज़रूरी है कि आपके साथ आप सभी के लिए, सभी 12 राशियों के लिए क्या प्रभाव होगा, इस पर भी मैं एक चर्चा करूंगी। लेकिन सबसे पहले पूरे ब्रह्मांड में या विश्व में क्या हो सकता है इस पर भी बात करूंगी। तो इस वीडियो के यही 2 मेन खंड रहेंगे। पहला ये कि सभी पर या पूरे ब्रह्मांड पर, विश्व पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, और दूसरा ये कि आपकी अपनी पर्सनल राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये जो वीडियो है ये आपके राशि के हिसाब से गोचर बताऊंगी, क्योंकि सूर्य का गोचर भी 1 महीने के लिए ही होता है। तो इसलिए राशि से देखना एक वाइडर ऑडियंस को मैं एड्रेस कर पाऊंगी, इसलिए मैं ये वीडियो बनाऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझना ये होगा कि सूर्य जो कि पंचमेश हैं और इस पूरी हायरार्की के प्लैनेट्स के राजा हैं, तो अब वो उच्च के होने जा रहे हैं अपने यूनिवर्स में। और उच्च का सूर्य जो है वो राजा को काफ़ी मतलब प्रताप दे देता है। या राजा जो भी हमारी चाहे संस्थानों के प्रमुख हैं, चाहे देश के प्रमुख हैं, चाहे सूबे के प्रमुख हैं, चाहे किसी अपने ऑफिस के प्रमुख हैं, कोई भी मतलब जो घर में पिता हैं,
तो ये सूर्य के उच्च का होना जो है वो सबसे पहले या ज़्यादा असर जो है वो हमारे ऊंचे तबके के लोगों पर ज़्यादा डालता है। यानी कि जो फर्स्ट जो कहते हैं ना, फर्स्ट लेडी, फर्स्ट मतलब पर्सन जो भी है घर का पिता होता है, तो इस तरह से सूर्य जो है वो अपर क्रेस्ट ऑफ द सोसाइटी को ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आम आदमी पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता, सब पर पड़ता है। मतलब जो भी ब्रेड अर्नर है, जो भी मेन आदमी है, उस पर ज़्यादा असर पड़ता है। पर हम सभी के ऊपर, क्योंकि सूर्य हम सभी की आत्मा है, तो ये असर पड़ेगा। तो सबसे पहली बात कि सूर्य का राहु के साथ मिल जाना या राहु का और सूर्य का साथ हो जाना, मैं अपने कई वीडियोस में समझा चुकी हूँ कि राहु का मतलब होता है कि वो जिस प्लैनेट के साथ होता है वो उसका स्वरूप ले लेता है। राहु इज एम्प्लीफायर, राहु इज एक मायावी ग्रह है, ये एक छल करता है। जो भी मतलब दूसरा ग्रह उसके साथ होगा उसका स्वरूप ले लेगा। अगर राहु सूर्य के साथ है तो सूर्य बन जाएगा राहु, यानी कि बहुत ताकतवर हो जाएगा। यहां पर क्या होगा, राजा ताकतवर हो जाएगा। थोड़ा सा ये भी कह सकते हैं, थोड़ा निरंकुश, थोड़ा सा उनके अंदर ताप जो है वो बढ़ जाएगा, एम्बिशन बढ़ जाएगी। आम जनता में भी हर किसी में आप देखेंगे कि थोड़ी सी एम्बिशन जो है वो बढ़ रही है। आपकी कुंडली में अगर सूर्य उच्च के हैं तो आपके लिए तो और भी ज़्यादा, मतलब जिसको आप कहते हैं कि आपके तो सूर्य के ऊपर से सूर्य संचरण करेगा, तो फिर आपके अंदर तो एम्बिशन, उग्रता, गो गेटर वाली स्पिरिट आ जाएगी। अच्छा है ये, ऐसा नहीं है। लेकिन जब आप ये भूल जाते हैं कि जनता के हित क्या हैं, केवल आप अपनी चलाते हैं, निरंकुशता जो होती है वो अच्छी नहीं होगी। कहीं कहीं विश्व भर में हमको राजाओं की, बड़े पोस्ट पर बैठे राष्ट्राध्यक्षों की निरंकुशता देखने को मिलेगी, क्योंकि ये राजा जो है वो निरंकुश हो रहे हैं, उनका जो ताप है वो बढ़ रहा है। तो आप देखेंगे कि विश्व में कई जगह क्लैशेस होंगे, सत्ता की लड़ाइयाँ हो सकती हैं, राजाओं की निरंकुशता आपको देखने को अवश्य मिलेगी। बृहस्पति जो कि 9th हाउस के मालिक होते हैं और वो 23 अप्रैल से इस कंजंक्शन में शामिल हो जाएंगे, भले ही 15-20 दिनों के लिए ही, लेकिन वहाँ पर क्या होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि आपका जो सलाहकार हैं, जो नीतिकार हैं, जो मंत्रीगण हैं, वही कहीं आपको कुछ, मतलब वो तो अपनी समझ में सही सलाह देंगे, लेकिन आपको जांचना परखना चाहिए, या आपके जो काम करने वाले आपके अंडर में होते हैं, आप उनकी सलाह को अच्छे से समझें, अच्छे से जांचें और धर्म के साथ चलने की कोशिश सब लोग चलें। सभी के लिए एक सलाह है कि इस एक महीने में एम्बिशन की उग्रता को त्यागें, निरंकुश होने की कोशिश ना करें, विचार करें, बड़ों की सलाह लें, क्योंकि बृहस्पति का आने का मतलब ही है, अब आप कहेंगे ये तो गुरु चंडाल योग बन जाता है। मैं हमेशा कहती हूँ कि बृहस्पति राहु को थोड़ा शांत करते हैं, ये और बात है कि राहु बृहस्पति को थोड़ा सा श्रूड बना देता है। तो कंजंक्शन दोनों तरफ से देखना पड़ता है। ये मतलब नहीं है कि राहु जो है वही सब कुछ बृहस्पति को चांडाल कर देगा, बृहस्पति को खराब बना देगा, या गुरु चंडाल योग बन गया। गुरु भी तो राहु को प्रभावित करेगा, तो गुरु राहु को अच्छा प्रभाव देता है, राहु गुरु को खराब प्रभाव देता है। तो इसलिए इस तरह से आप इस बातों पे ना जाए कि ये गुरु चंडाल योग है, बहुत बुरा है, नहीं। बृहस्पति और राहु का जो संगम है वो भी यही है कि नीतिकार, गुरु, ये राजाओं के लिए विशेष महत्वपूर्ण हो जाएंगे। आपके भी अगर कोई गुरु हैं, आपको कोई बड़ा डिसीजन लेना है, अपने गुरुओं की सलाह से लें, अपने मेंटोर, अपने गुरु, अपने फादर, इनकी सलाह से अगर आप कोई काम इस वक्त करते हैं तो सफलता निश्चित हो जाएगी। केवल अपने मानसिक उग्रता और निरंकुशता से कुछ भी नहीं होगा। निरंकुश का मतलब होता है कि जो कि किसी की नहीं सुनता। तो अगर आप ऐसे होंगे तो इस कंजंक्शन का थोड़ा सा नेगेटिव इन्फ्लुएंस आपके ऊपर पड़ेगा। लेकिन अगर आप गुरु, मेंटोर, पिता के साथ मिलकर सलाह मशवरा करके काम करते हैं तो ये पूरे विश्व के लिए
कोई नई दिशा दिखाने वाला गोचर हो सकता है। अगर जो हमारे विश्व में आजकल बहुत कभी कहाँ युद्ध चल रहा है, कुछ भी है, अगर उसमें भी कुछ अच्छे सलाहकार, कुछ लोग ये पहल करें कि अच्छी सलाह दें और इस युद्ध के परिणाम बताएं, निरंकुशता का क्या अर्थ निकलेगा इसका बताएं, तो कुछ अच्छे परिणाम निकल सकते हैं। चलिए अब बात होगी कि आप सभी के लिए, सभी राशियों के लिए क्या असर होगा। सबसे पहले बात होगी मेष राशि, एरीज मून साइन। आपके लिए ये गोचर आपकी राशि में ही हो रहा है, पंचम और नवम का संयोग होगा 23 तारीख से। पर सूर्य तो 14-15 से ही आ जाएंगे, तो सूर्य का संचरण जो आपके लिए हो रहा है ये एक अच्छा गोचर है। बस बात इतनी सी है कि आपको कहीं कुछ संतान से थोड़े से मतभेद दिखाई पड़ सकते हैं, संतान में आप थोड़ी सी उग्रता देख सकते हैं, आपके पैशन जो हैं वो बहुत हाई हो सकते हैं, आप में से बहुत लोगों को सरकारी पोस्ट मिल सकती है, सरकारी मदद मिल सकती है, आपके नाम के साथ सरकार का कोई पद जुड़ सकता है। मेष राशि के लिए ये गोचर सूर्य का जो है मेष में बहुत अच्छा है। आपके लिए आपका पंचमेश उच्च का हो रहा है। मैंने कहा ना, अगर राहु के साथ भी हो तो सरकारी, अगर आप सरकार से जुड़े हैं, गवर्नमेंट पोस्ट पर हैं, तो आपके लिए अच्छा समय है। आम आदमी के लिए भी, अगर आप एक आम आदमी हैं, आप अपना कोई काम करते हैं या कुछ भी, तो भी आप अपने दिमाग की सुने, लेकिन अपने दिमाग को 2 बार अंदर से विचार अवश्य कर लें कि जो थॉट आ रहे हैं क्या वो सही हैं। सो आपके लिए मेष राशि वालों ये गोचर बहुत अच्छा हो सकता है, बहुत प्रभावशाली हो सकता है, और 23 अप्रैल के बाद तो और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अब बात होगी वृषभ राशि के लिए। वृषभ राशि वालों के लिए ये जो गोचर है ये 12वें भाव से हो रहा है। 12वें घर में अगर आपका सूर्य और राहु है तो सबसे पहली बात ये कि आपको विदेश जाने के, मतलब घर से दूर जाने के मौके मिल सकते हैं। आपकी कोई विदेश यात्रा हो सकती है, आपको कोई विदेश से काम आप करना चाह रहे थे वो कर सकते हैं, फॉरेन क्लाइंट्स आपको मिल सकते हैं, लेकिन काम आपको ज़्यादा मिलेगा, इसलिए घर की जो पीस है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है। आप बहुत वर्कहॉलिक हो जाएंगे, इस वजह से पीस थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है। आप अपने घर के ऊपर काफ़ी खर्चे कर सकते हैं, घर के रेनोवेशन पर खर्चा कर सकते हैं, है ना। इस तरह की बातें आप करेंगे। आप में से कई लोगों की माता के स्वास्थ्य को थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है वृषभ राशि वाले लोगों के लिए। बट अन्यथा ये गोचर भी, क्योंकि सूर्य जो कि आत्मकारक ग्रह है, उच्च का हो रहा है, तो खराब तो किसी के लिए नहीं, सभी को कुछ ना कुछ अच्छा देगा। सो आप लोगों के लिए इस तरह से आपके लिए एक ही सावधानी होगी कि अपनी सेहत का भी थोड़ा सा आप अवश्य ख्याल करें। आप लोगों में से बहुत लोगों को कुछ देव स्थानों के दर्शन का सौभाग्य भी मिल सकता है। यात्राएं हैं, यात्राएं देव स्थानों की भी हो सकती हैं। ठीक है, अब बात होगी मिथुन राशि यानी कि जेमिनाई मून साइन। मिथुन राशि वालों के लिए ये जो गोचर है ये 11वें घर से हो रहा है। 11वें घर से किसी भी ग्रह का गोचर अच्छा होता है। तो सूर्य तो एक क्रूर ग्रह माना जाता है, इसका गोचर तो राशि से 11वें घर में बहुत अच्छा हो सकता है। सो मिथुन राशि वालों, आपके लिए कुछ पुरस्कार मिलना हो, कोई अप्रिसिएशन मिलना हो, कोई सैलरी इंक्रीमेंट नहीं आ रहा था तो वो आ जाए, आपके बड़े भाइयों से आपको सपोर्ट मिल जाए, आपकी नेटवर्किंग का जो दायरा है वो बहुत बढ़ जाए, आपकी सोशल प्रेजेंस बहुत अच्छी हो जाए, लोग आपके, मतलब कोई आपको अवार्ड मिल जाए, कोई रिकॉग्निशन हो जाए, जिससे कि आपका एक दबदबा बन जाए अपने दोस्तों के बीच में, अपने परिवार के बीच में। तो इस तरह से 11वां घर आय का होता है, और राहु भी एक ताकतवर ग्रह है, सूर्य भी ताकतवर है, तो आपको इनकम के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा ये महीना आपके लिए साबित हो सकता है। बाकी अवार्ड्स के लिए भी ये अच्छा महीना साबित हो सकता है। अब बात होगी कर्क राशि यानी कि कैंसर मून साइन।
कैंसर यानी कि कर्क के लिए ये गोचर 10वें घर में हो रहा है। 10वें घर में राहु तो पहले ही था, जब राहु था गोचर हुआ था तभी आप में से बहुत लोगों को पद प्राप्ति वगैरह हुई होगी, लेकिन अब जिसको नहीं भी हो पाई थी, कर्क राशि आपके लिए करियर से रिलेटेड बढ़िया समय है। आप कॉम्पिटिशन्स जिसको कहते हैं ना, कंपटीशन को पछाड़ सकते हैं। आप भले ही थोड़ा स्ट्रगल होगा वर्क में, 23 तारीख के बाद जब बृहस्पति आएंगे तो थोड़ा स्ट्रगल होगा, लेकिन आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर कर सकते हैं, आपका प्रमोशन हो सकता है। यू आर गोइंग टू विन ओवर योर एनिमीज। सो ये बहुत अच्छा समय कर्क राशि के लिए भी रहेगा, खास करके करियर के लिए। आप लोग भी माता के स्वास्थ्य को, क्योंकि सूर्य की जो दृष्टि है वो आपके चौथे भाव पर पड़ेगी, जहाँ पर उनकी नीच दृष्टि होगी, तो आपको थोड़ा सा माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। ये और बात है कि आप लोग अपनी माता के लिए काफ़ी सेवा भाव रखेंगे, क्योंकि उच्च का सूर्य देख रहा है, तो आपकी आत्मा अपनी माँ से थोड़ी सी जुड़ेगी, लेकिन उनकी सेहत को तकलीफ हो सकती है। सिंह राशि, आपके लिए राशि के स्वामी ही उच्च के हो रहे हैं। राशि के स्वामी जो है उच्च के हो रहे हैं कहां पर? नवम भाव में। नवम भाव जो है वो धर्म त्रिकोण ही है, मतलब मैंने कहा था ना 1, 5, 9, तो ये सिंह राशि वाले भी, जैसे मेष राशि थी उसी तरह सिंह, ये भी आपके राशि के स्वामी नवम में उच्च के हो रहे हैं। तो आपके लिए बाद में आपके जो पंचमेश हैं वो भी वहीं पर पहुंच जाएंगे। तो बहुत बढ़िया संयोग है। अगर आप टीचर हैं, प्रीचर हैं, काउंसलर हैं, कोई धर्म गुरु हैं, धर्म के प्रचारक हैं, यानी आपकी जो रुचि है, रुझान है धर्म की तरफ होगा। आपका जो रुझान है वो लेक्चर देने में होगा, धर्म के प्रचार में हो सकता है। आपके अंदर एक राइटियसनेस, आपकी भी कई देव स्थानों की यात्रा वगैरह हो सकती है। आप में से भी बहुत लोगों को बाहर काम करने का मौका मिल सकता है। देश विदेश में आपकी ख्याति हो सकती है, ट्रैवल भी हो सकता है। संतान से रिलेटेड भी आपको कोई शुभ सूचना प्राप्त हो सकती है, खास करके 23 अप्रैल के बाद। तो सिंह राशि के लिए भी ये गोचर बढ़िया है, अगर आपके संतान की संतान से रिलेटेड भी कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त हो सकती है। अब बात होगी कन्या राशि, यानी कि वर्गो मून साइन। कन्या राशि के लिए ये गोचर जो है ये अष्टम भाव से हो रहा है। देखिए, अष्टम भाव से वैसे तो किसी भी ग्रह का गोचर अच्छा नहीं होता, ये तो आपको समझना ही पड़ेगा। लेकिन अब अगर हम कन्या राशि को देखें तो कन्या के लिए तो सूर्य क्या है, 12वें घर के मालिक हैं और 8वें घर से गुजर रहे, तो एक ट्रांसफॉर्मेशन का समय हो सकता है। बहुत सारे कन्या राशि वालों के लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन का समय होगा। आपके चतुर्थेश भी वहीं चले जाएंगे, तो कन्या राशि वालों आपके लिए आपको इनहेरिटेंस का लाभ हो सकता है, आपको अपनी माता से लाभ हो सकता है, आप माता के साथ रहने का कुछ समय निकाल सकते हैं। मत भूलिए 8वां घर जो होता है वो चौथे से 5वां होता है, तो इसलिए ये मत सोचिए कि 8वें में चला गया तो बुरा है, नहीं, आपको माता का उल्टा सुख मिल सकता है, आप माता के पास रह सकते हैं। आप में से बहुत लोगों को इनहेरिटेंस का फायदा हो सकता है, बहुत लोगों की ऑकल्ट में रुचि बढ़ सकती है। ससुराल पक्ष में थोड़ा सा मैं कहूँगी राहु का भी गोचर है और सूर्य का भी होगा, तो ससुराल पक्ष में किसी बड़े बुजुर्ग की सेहत जो है वो थोड़ी सी खराब हो सकती है कन्या राशि वालों के लिए। आप में से बहुत लोग ऑकल्ट की तरफ, हीलिंग की तरफ जरूर जुड़ेंगे, जुड़ना भी चाहिए, समय अच्छा है। अब बात होगी तुला राशि या लिब्रा मून साइन। आपके लिए ये गोचर जो है ये आपके 7वें घर में हो रहा है। सूर्य जो है राहु के साथ 7वें घर में होंगे, केतु तो आपकी ऑलरेडी लग्न में विराजमान ही है, मतलब लग्न मतलब राशि पर ही है। सो तुला राशि के लिए अगर यहाँ पर सूर्य जो है, जो कि आपका 11वें घर का स्वामी बनता है, तो ये जब 7वें घर से जा रहा है तो आपका कुछ प्रोग्रेशन हो सकता है, व्यापार में कुछ लाभ हो सकता है, कोई आपको भी मतलब कोई रिवॉर्ड, अवार्ड, अप्रिसिएशन वगैरह आपको भी मिल सकते हैं। वर्क प्लेस पर आपका
अच्छा चल सकता है, यानी कार्य का जो प्रोग्रेशन है, करियर का प्रोग्रेशन आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन पत्नी से संबंधों में थोड़ी सी खटास होगी, क्योंकि उच्च के सूर्य 7वें घर से गोचर करेंगे। आपका या आपकी पत्नी का अहंकार जो है वो बहुत बढ़ जाएगा और आपके लिए उसको हैंडल करना मुश्किल होगा। तो प्रेम संबंधों में, खास करके मैरिटल लाइफ में, ईगो, अहंकार को दूर रखें, अन्यथा थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। देखिए, करियर वाइज आपके लिए, आपके स्पाउस के लिए, दोनों के लिए अच्छा है, लिब्रा, तुला के लिए। लेकिन आपस के संबंध में वैमनस्यता या ईगो क्लैशेस बढ़ सकते हैं, ठीक है। पर आप में से कुछ लोग घर वर लेना चाहते थे तो उसके लिए अच्छा समय हो सकता है, क्योंकि चौथे से चौथे भाव में सूर्य उच्च के हो रहे हैं। तो इस तरह का कोई भी काम आप करना चाहते थे तो अच्छा हो सकता है। अब बात होगी वृश्चिक राशि, यानी कि स्कॉर्पियो मून साइन। आपके लिए ये गोचर हो रहा है छठे घर से। छठे घर में सूर्य का गोचर सदैव अच्छा माना जाता है। इसको विजयी सूर्य कहा जाता है। आप लोगों के लिए भी, मतलब कंपटीशन को आप, यू आर गोइंग टू किल द कंपटीशन। इस वक्त अच्छा समय है। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, अगर आप कोई नया जॉब ट्राई कर रहे हो, आपके लिए बढ़िया समय है। कोई अच्छी नौकरी, क्योंकि कंपटीशन खत्म हो रहा है ना। राजा वहाँ खुद पहुँच गया है, तो कोई और कितनी भी फाइट कर ले, लेकिन आप जीतेंगे। अगर आप कोई लोन लेना चाह रहे थे, आपको आसानी से मिल जाएगा, मतलब बाधाओं का अंत होगा। अगर आपकी पहली नौकरी की कोशिश कर रहे थे, पहली नौकरी लग सकती है, क्योंकि सूर्य आपके लिए 10वें घर के मालिक होते हैं। वृश्चिक के लिए अगर वो छठे घर में उच्च के हैं, बहुत यंग बच्चों की नौकरी लग सकती है, मतलब वो अपनी पहली तनख्वाह, पहली नौकरी पा सकते हैं। सो इट्स अ गुड टाइम फॉर दैट। थोड़ा सा पिता की सेहत के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि छठे घर में उच्च का सूर्य पिता के घर का भी मालिक है, तो थोड़ा सा सेहत में ध्यान दें पिता की। लेकिन वैसे पिता के लिए भी करियर वाइज या लाभ की दृष्टि से ये सूर्य अच्छा ही है। आप लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा है, और जो बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। अगर मेहनत की है, रिजल्ट आने वाला है, तो बढ़िया रिजल्ट आ जाएगा। अब बात होगी धनु राशि या सेजिटेरियस मून साइन। आपके लिए फिर ये जो गोचर है पंचम में हो रहा है। मैंने कहा ना 159 वाले लोगों के लिए, यानी मेष, सिंह और धनु के लिए विशेष है ये गोचर। आपके त्रिकोण भावों में हो रहा है। सो आपके लिए जो सूर्य है, धनु राशि वालों के लिए, आपके लिए सूर्य जो है वो आपका नवमेश होता है। 9वें घर का मालिक पंचम में, उच्च का। तो संतान का लाभ, आपके लिए लाभ, मतलब धर्म या भाग्य का मालिक आपके पंचम में आ गया। देखिए, सरकारी फेवर, संतान से रिलेटेड कोई शुभ समाचार, जैसी भी आपकी एज है। अगर आप छोटे हैं तो आपकी शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए कहीं ट्राई कर रहे थे, विदेश वगैरह के लिए ट्राई कर रहे थे, आपके लिए कोई शुभ सूचना आ सकती है। तो उच्च शिक्षा, संतान की संतान, सरकारी फेवर्स, आपका सेल्फ एक्सप्रेशन, आपका एक्सप्रेशन बहुत अच्छा होगा। मतलब आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे। आपके अंदर एक अजीब सा आत्मविश्वास आ जाएगा, खास करके 23 अप्रैल के बाद, जब आपके राशि के स्वामी यानी कि बृहस्पति खुद सूर्य को ज्वाइन कर लेंगे। तो आप लोगों के लिए सबसे अच्छा यही रहेगा कि सरकारी फेवर्स आप लोगों को, बहुत लोगों को मिल सकते हैं। बहुत लोगों को धन का लाभ भी हो सकता है, क्योंकि भाग्य का मालिक और लग्न का मालिक एक साथ पंचम यानी लक्ष्मी स्थान में गोचर करे, तो फिर आपके लिए धन के लाभ भी दिखाई देते हैं। अब बात होगी मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न मून साइन। मकर राशि के लिए ये गोचर हो रहा है चौथे भाव में, 4th हाउस। दूसरे घर का मालिक, आपकी राशि से जो दूसरा घर है वो सूर्य का है, और अब वो चौथे घर में उदय हो रहा है, मतलब उच्च का हो रहा है। आई एम सो सॉरी। मकर राशि के लिए ये गोचर चौथे घर में हो रहा है। और चौथा घर जो है वो आपके लिए, सूर्य आपके लिए क्या बनते हैं? सूर्य आपके लिए बनते हैं
अष्टमेश मकर राशि के लिए ये गोचर चौथे घर से हो रहा है और आपके लिए जो सूर्य हैं वो अष्टमेश हैं। अष्टमेश जो है वो जब चौथे घर से उच्च का होकर गोचर करे तो ये तो बात होती है कि इनहेरिटेंस वगैरह का लाभ करा सकता है कुछ, लेकिन परिवार में थोड़ी अनईजीनेस भी दे सकता है। इसमें परिवार के सदस्यों के बीच में या माता से आपके कुछ संबंध जो हैं ईगो क्लैशेस वगैरह हो सकते हैं जो कि बहुत अच्छे साबित नहीं होंगे, बट आपको लाभ हो जाएगा। रुका हुआ धन था आ सकता है। आप अगर कोई घर लेना चाहते थे घर ले सकते हैं, लेकिन उसमें जब तक आपकी या तो ससुराल पक्ष से कोई मदद मिले या इनहेरिटेंस से कोई मदद मिले तो आपका घर बन सकता है। लेकिन अदरवाइज आठवें घर के मालिक का गोचर चतुर्थ से बहुत अच्छा नहीं है और वो भी उच्च के होकर। आठवां घर जो है वो 10वें घर से 11वां घर भी होता है, तो कुछ लोगों को पदोन्नति मिल सकती है। पर अगर आपकी कुंडली में सूर्य वीक होंगे तो फिर आपकी पद प्रतिष्ठा या सीट के लिए थोड़ा सा खतरा भी हो सकता है। तो थोड़ा अपने करियर के ऊपर, अपनी ऑफिस में थोड़ा सा ध्यान रखें, अलर्ट रहें। कुछ को बहुत फायदा होगा, मतलब आपकी कुंडली में अगर सूर्य जो है उसके अष्टक वर्ग में अच्छे पॉइंट्स हैं तो आपके लिए हो सकता है पद प्राप्ति हो जाए। बट अगर सूर्य वीक है, कोई अच्छे पॉइंट्स नहीं है, तो आप में से बहुत लोगों के पद पर थोड़ी सी चिंता भी हो सकती है ना, कि कोई पद ले लिया जाए, किसी को कोई पद मिला था फिर उससे छीन लिया जाए, इस तरह भी हो सकता है मकर राशि वालों के लिए। अब बात होगी कुंभ राशि। कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस मून साइन, आपके लिए ये गोचर हो रहा है तीसरे घर में और सूर्य आपके हैं 7वें घर के मालिक। आपकी राशि से ये तीसरे घर में हो रहा है। तीसरे घर में सूर्य का गोचर बढ़िया है, कोई भी क्रूर ग्रह जो है वो अच्छा है। 7वें घर का अगर मालिक है तो यानी कि आपके जो भी, मतलब कहते हैं ना कि आपका जो आपका जो अपना ऑरा है, जो आपका ऑरा है वो बहुत बढ़ सकता है। आपको कोई नया जीवन साथी, कोई प्रेम का संबंध आपके जीवन में एंट्री कर सकता है। कोई मित्र जो है वो आपकी बहुत मदद कर सकता है। आपको नई पार्टनरशिप्स मिल सकती हैं। लेकिन विवाह की दृष्टि से यानी मैरिटल लाइफ की दृष्टि से ये समय जो है ये थोड़ा सा ट्रिकी होगा। हो सकता है आपका ज़्यादा बिजी रहना या आपका अपनी सोशल लाइफ में ज़्यादा इन्वॉल्व होना आपकी मैरिटल लाइफ को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है, क्योंकि सप्तमेश का गोचर तृतीय से बहुत अच्छा नहीं होता। तो आप अपने पर्सनल रिलेशंस पर ध्यान दें, लेकिन करियर प्रोग्रेशन जो है वो अच्छा है। अगर आप किसी भी ऐसी फील्ड से जुड़े हुए हैं जहां पर आप कुछ मीडिएटर का काम करते हैं, या आप लॉयर हैं, या आप पत्रकार हैं, या आप मीडिया पर्सन हैं, या फिर आप कोई सोशल ब्लॉगर हैं, कुछ भी इस तरह के अगर आप काम करते हैं तो आपके लिए अच्छा समय है। आपको कुछ दोस्त ही आपकी मदद कर सकते हैं आपके काम को आगे बढ़ाने के लिए। तो इस तरह से ये काम के लिए अच्छा, पर्सनल लाइफ के लिए थोड़ा सा ट्रिकी टाइम हो सकता है, ध्यान रखेंगे। अब बात होगी लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मीन राशि यानी कि पाइसेस मून साइन। आप में से बहुत लोग कहते हैं कि पाइसेस तक आते आते सब लोग चुप हो जाते हैं, बहुत कम बोलते हैं। ऐसी बात नहीं है। जितना जिस राशि के बारे में समझ आता है उतना ही बोला जाता है। सो चलिए, मीन राशि आपके लिए सूर्य जो है 6ठे घर के मालिक हैं, ठीक है। और आपकी राशि से गोचर कहाँ हो रहा है? दूसरे घर में। तो सबसे पहली बात यह कि लोन वगैरह लेना चाह रहे थे, बहुत आसानी से इजीली मिल जाएगा, लेकिन ध्यान ये रखना है कि क्या ये जरूरी है, क्योंकि राहु भी वही है। कहीं ये ना हो कि आप बिना सोचे समझे कोई ह्यूज लोन उठा लें, लंबा चौड़ा कोई इन्वेस्टमेंट कर दें। ध्यान रखिएगा, क्योंकि आगे आने वाले समय में कहीं दिक्कत ना हो जाए। आप में से बहुत लोगों को मतलब अच्छा खान पान, अच्छा रहना, घर में कुछ अच्छा मतलब कुछ
अच्छी वृद्धि हो जाना, जिसको कहते हैं ना ऐश्वर्य में थोड़ी सी वृद्धि हो जाना, क्योंकि छठा घर जो है ये एक उपचय हाउस है। अब अगर इसका मालिक दूसरे घर से उच्च का होगा तो इस तरह की चीज़ें, यानी हमारी जो परिवार है, जो हमारा कुटुंब है, उसमें कोई अच्छा काम हो, उसके ऐश्वर्य में वृद्धि हो, उसके सम्मान में वृद्धि हो, ऐसा हो सकता है। आप लोगों के लिए लोन वगैरह के रास्ते जो है वो इजी कर देगा। अगर आप वकील हैं या डॉक्टर हैं या इस मतलब छठे भाव से रिलेटेड पेशे से जुड़े हैं तो बहुत पैसा इस महीने कमा सकते हैं। बस ध्यान देना है कि निरंकुशता नहीं आनी है सबके लिए। राहु के साथ कहीं ऐसा ना हो कि दिमाग आपका बहुत तेजी से चलने लगे और आप फिर सही गलत का भय जो है हम भूल जाते हैं और कुछ गलतियां कर लेते हैं। जितनी ज़रूरत है उतना ही व्यय करें, जितनी ज़रूरत है उतना ही अपने पास रखें। बहुत ज़्यादा, जिसको कहते हैं ना भूख, राहु बढ़ा देता है। राहु डिज़ायर है, और अगर आत्मकारक ग्रह इससे जुड़ जाएगा तो यानी हमारी डिज़ायर्स को बढ़ाता है, सत्ता की डिज़ायर, राज करने की डिज़ायर को बढ़ाता है। सो आप लोगों के लिए मीन राशि वालों, एक तो अपनी सेहत के लिए मैं कहूँगी आपका जो ये एरिया है ना, फेस का एरिया, यहाँ से कान, आँख, नाक, दांत, इस तरह का जो एरिया है, इसमें आपको थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, अपना ध्यान देंगे। बाकी आपके लिए कोई ख़राब ज़्यादा संकेत नहीं। सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखना ज़रूर मतलब लाजमी होगा। और परिवार में भी कोई किसी की सेहत जो है परिवार में किसी बड़े की खराब हो सकती है, तो आप लोग उसका ध्यान रखेंगे। बाकी ये गोचर सभी के लिए एक उत्साह, एक जिसको आप कहते हैं ना आगे बढ़ने की चाह लेकर आएगा। ये तो निश्चित बात है, क्योंकि सभी की आत्मा में एक उछाल, एक उत्साह, कुछ करने की चाह अवश्य जन्म लेती है। तो उस चाह को सही तरीके से सही दिशा में लगाइए, अच्छे परिणाम आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल को लाइक करते हैं तो शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, फैमिली के साथ शेयर करें। आपका अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो फिर आप स्क्रीन पर दिए हुए इस नंबर पर कनेक्ट करें। एक 22 तारीख से 22 अप्रैल से एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है। जल्दी कीजिए, जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। थैंक यू।